हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लॉज याद तो होगा ना। हाँ, वैसे भी याद कैसे नहीं होगा, कल ही तो मैंने वीडियो डाला था। ठीक है, तो वो जो क्लॉज हमने कल अधूरा छोड़ा था, उस क्लॉज को आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ मेरे से मिस्टेक हो गई थी पिछले वीडियो में कि मैंने एडिटिंग में पहले कह दिया था कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को और वहाँ पे कुछ डाला ही नहीं, भूल गया। तो उसके लिए आई एम सॉरी। अभी जो इस पार्ट में आप देखो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ना आपको वो सारे के सारे कंजंक्शंस दिख जाएंगे जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज छाट सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज। तो बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नाउन क्लॉज बोला है तो नाउन क्लॉज में क्या होगा, डेफिनेटली मैं एकदम शॉर्टकट में लिख देता हूँ, वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। कोई भी अगर क्लॉज अगर नाउन कैसा काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। वेरी सिंपल, कुछ था नहीं था ना। अब देखो जरा गौर से, अगर मैं एक नाउन की बात करूं तो नाउन किस किस जगह में यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, अगर हम एक नाउन का यूज कर रहे हैं तो वो एक सब्जेक्ट कैसा काम करेगा और एक ऑब्जेक्ट कैसा काम करेगा। तो इन द सिमिलर वे ये जो हमारा नाउन क्लॉज है ना, ये नाउन क्लॉज भी क्या करेगा, एक बार सब्जेक्ट कैसा काम करेगा और कभी कभार वर्ब कैसा, सॉरी ऑब्जेक्ट कैसा काम करेगा। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से देखना। जैसे कि अगर मुझे बोलना है एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल होगा, जैसे कि व्हाट ही पेड टू हिम इज नॉट नॉन। अच्छे से देखो, व्हाट ही पेड टू हिम इज नॉट नॉन। तो यहाँ पे क्या बता सकते हो कि यहाँ पे नाउन क्लॉज कहाँ है। वेरी सिंपल, सबसे पहले तो आप देखो कहीं भी कनेक्टर आपको दिख रहा है व्हाट, तो खाली वर्ड तो हम ले नहीं सकते, इसको हमको ही तक बढ़ाना पड़ेगा। खाली हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, इसके साथ वर्ब भी आता है। अगर मैंने यहाँ पे खाली लिया वर्ब तक, तो इसके बाद हमारा कोई ना कोई ऐसा मेन वर्ब होना चाहिए। तो इसके बाद कहीं मेन वर्ब है नहीं, दैट मीन्स कि यहाँ तक हमको लेना पड़ेगा। तो व्हाट ही पेड टू हिम, उसने उसको क्या पे किया ये मालूम नहीं है। तो इन केस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाउन क्लॉज लिखेंगे। अभी मैं बताऊँगा कि नाउन क्लॉज कैसे छाटते हैं, टेंशन मत लेना भाई लोग। ठीक है, नेक्स्ट, What could be done was done। ठीक है, जो किया जा सकता था किया गया, जो किया जा सकता था किया गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मेन वर्ब यहाँ पे दिख रहा होगा और इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब दिख रहा होगा और इस वर्ब से पहले ये आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एज अ सब्जेक्ट कैसा यहाँ पे ये काम कर रहा है। जैसे कि और चलो देखते हैं, ही knows where I live। उसको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, उसको पता है मैं कहाँ रहता हूँ। तो अच्छे से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, he knows, उसके बाद लिखा where I live। तो यहाँ पे where से I live तक जो है वो हमारा क्या है, एक नाउन क्लॉज है। ठीक है, और इसके पहले जो है ये हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद आने को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले आने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं था ना। चलो अब मैं आप लोगों को ना एक मसालेदार, सुपर, क्या बोलूँ मैं, धमाकेदार टिप्स देने वाला हूँ। कान खोल कर सुनो, कॉपी किताब खोल लो और फटाफट वहाँ पे नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। कभी भी नाउन क्लॉज को पहचानना हो, कान खोल के सुनो, कभी भी नाउन क्लॉज को पहचानना हो ना, तो जहाँ भी तुम सबऑर्डिनेट क्लॉज छाट रहे हो उसके जगह पर समथिंग रख कर देख लेना। अगर आंसर मिल गया, कोई ना कोई मीनिंग आ गया, समझ जाना कि वो नाउन क्लॉज है। नहीं बिलीव हो रहा है, अच्छे से देखो यहाँ पे व्हाट ही पेड टू हिम, इसको हमने कहा था नाउन क्लॉज ना, तो चलो इसके जगह पे हम क्या रखते हैं, समथिंग। तो चलो हमने यहाँ पे समथिंग रख लिया। अब पढ़ो, समथिंग इज नॉट नॉन, यानी कुछ तो है जो मालूम नहीं है। तो सेंस तो बन रहा है, कुछ तो है जो मालूम नहीं है, और वो क्या है, व्हाट ही पेड, उसने उसको क्या पे किया। आगे चलते हैं, व्हाट कुड बी डन वॉज डन। तो यहाँ पे हम इस पूरे के पूरे जगह पर समथिंग रखते हैं। तो समथिंग रखने पे हमको क्या मिलता है, समथिंग वॉज डन, यानी कुछ तो किया गया। मिल रहा ना सेंस, नाउन क्लॉज है। ही नोज वेयर आई लिव, तो चलो यहाँ भी हम रखते हैं समथिंग।
तो ही नोज समथिंग, उसको कुछ पता है, ठीक है, उसको कुछ पता है, कुछ तो पता है उसको। तो ये कुछ तो क्या है कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो बेसिकली कितना सिंपल था ना कि एक नाउन क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस में एक नाउन कैसा काम करता है, ठीक है, और एक नाउन कैसा काम करता है एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसा हमने देख लिया यहाँ पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा हमने यहाँ पे देख लिया काम कर रहा है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि कोई भी नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समथिंग रख कर देखना पड़ेगा उस सबऑर्डिनेट क्लॉज के जगह पर। तो हमने रख कर देख लिया, अगर हमको कोई ना कोई एक मीनिंग देता है तो समझ जाना वो नाउन क्लॉज है, और अगर नहीं देता है तो समझ जाना वो नाउन क्लॉज नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही इजी है। इसमें हम लोग ना बहुत मजेदार चीज सीखेंगे। एडजेक्टिव, या हम इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। अब आप ये पूछो कि रिलेटिव क्लॉज के बारे में सर आपने तो कुछ नहीं बताया हमें। कोई नहीं, बता रहा हूँ, रो मत। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव कैसा काम करता है, इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। और तो और अगर मैं बात करूं, ये एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ना, वो दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन या फिर हम बोल सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, और इसी के वजह से इसको हम लोग रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। नहीं समझ आया? देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं रिलेटिव प्रोनाउंस, तो रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या क्या आता है दोस्तों, हु, विच, डैट, हुज, हुम, ठीक है। ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। और अगर मैं रिलेटिव एडवर्ब की बात करूं, रिलेटिव एडवर्ब्स इसमें आते हैं आपके व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो हमारा रिलेटिव क्लॉज जो है ना, वो इन सब से जुड़ा हुआ होता है। अभी देखो फटाक से आप क्या करोगे, पहचान लोगे कि कहाँ पे रिलेटिव क्लॉज है और कहाँ पे नाउन क्लॉज है। मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई सन। तो जरा बच्चों गौर से देखो, यहाँ पे कहीं भी इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखा जल्दी बताओ, दिखा ना, कहाँ पे है वो, यहाँ पे है, देखो हु, दिखा ना। तो क्या हम खाली हु को उठा के लिख देंगे, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल गया? नहीं ना, ऐसा नहीं ना पॉसिबल है। हु के बाद हमको कोई ना कोई नाउन भी, वर्ब चाहिए। भाई यहाँ पे हु जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसके बाद वर्ब। तो हु इज लिख कर अगर हम छोड़ दें तो बाकी के बाकी सेंटेंस को मिलाकर क्या हमारा ये एक परफेक्ट सेंटेंस बनता है? चलो मिलाकर देखते हैं। द बॉय प्लेइंग देयर नहीं सूट कर रहा है, तो इसको और आगे हम बढ़ाएंगे। अब देखते हैं, द बॉय देयर इज माई सन, कुछ तो लग रहा है कि और होना चाहिए, तो यहाँ तक हमने ले लिया। अब द बॉय इज माई सन, अरे वाह मिल गया, द बॉय इज माई सन। तो चलो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे द बॉय इज माई सन, ठीक है। एक हमको क्लॉज मिल गया। दूसरा क्या हो जाएगा, हु इज प्लेइंग देयर, हु इज प्लेइंग देयर। तो अब हम दोनों में ही क्या करेंगे, निकालेंगे कि कौन सा क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल है, कौन सा है सबऑर्डिनेट। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, हम ये नहीं बना सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, द बॉय इज माई सन, यानी वो लड़का मेरा बेटा है, वो लड़का मेरा बेटा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल क्लॉज मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हु इज प्लेइंग देयर, जो वहाँ पे खेल रहा है। तो अभी बच्चों मैंने क्या बताया, जब भी यहाँ पे हु, विच, हुज, दैट, होम, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, इनमें से कुछ भी आपको दिख गया सेंटेंस में, समझ जाना उसके आगे अगर नाउन है तो समझ जाना वो इस नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो कौन खेल रहा है वहाँ पे, लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी कोई नाउन क्लॉज होता है तो वहाँ पे समथिंग रख के देखा जाता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसके जगह पे हम समथिंग रख कर पुट करते हैं, ठीक है। देखते हैं हमको मीनिंग मिलता है नहीं मिलता। द बॉय समथिंग इज माई सन, द बॉय समथिंग इज माई सन है, क्या बोल रहे हो सर, कुछ नहीं है, मीनिंग नहीं आ रहा है सर, ठीक है, मीनिंग नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम लगाएंगे ही नहीं।
तो एडजेक्टिव क्लॉज पहचानने का नियम क्या है कि इनमें से आपको हु, विच, दैट, हुज, होम, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई ये सब दिखेगा और उसके जस्ट पहले एक नाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी रहेगा इसके पहले जस्ट एक नाउन होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है भाई, एडजेक्टिव क्लॉज है। फटाफट, आई होप कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। तो चलो दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल सामने देता हूँ और वो हमारा एग्जाम्पल है द बुक दैट इज लाइंग देयर इज नॉट माइन। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सब ऑर्डिनेट क्लॉज छाटना है, डैट मीन्स कि एडजेक्टिव क्लॉज छाटना है। तो आप कैसे छाटोगे, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो डैट दिखा, डैट से यहाँ से हमने कर लिया, तो सिर्फ डैट लेंगे तो नहीं चलेगा, डैट इज लाइंग देयर। अब मिलाते हैं, द बुक इज नॉट माइन हो गया, ये देखो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा अदर वर्ड्स है। तो सब्जेक्ट वर्ब मिल गया तो क्या लिखेंगे, द बुक इज नॉट माइन। एक क्लॉज हमने छाट लिया। दूसरा, डैट इज लाइंग देयर, जो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जो वहाँ पे पड़ा हुआ है कोई सेंस तो नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो भाई रिलेटिव क्लॉज होगा, तो इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए होंगे यहाँ तक बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने देखा कि कोई भी नाउन क्लॉज एक सेंटेंस में नाउन कैसा काम करता है, कोई भी एडजेक्टिव क्लॉज एक सेंटेंस में एडजेक्टिव कैसा काम करता है, इन द सिमिलर वे कोई भी क्लॉज एक सेंटेंस में अगर एडवर्ब कैसा काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज। तो बच्चों आप लोगों को पता है ना कि एडवर्ब क्या होता है। एक एडवर्ब वो वर्ड होता है इंग्लिश का जो क्या करता है, किसी भी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है, हमें उसको क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो फटाफट चलो हम लोग देख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कि हमारा एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। थर्ड हमारा आएगा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वर्क्स एज एन एडवर्ब। तो किसी भी एडवर्ब कैसा अगर काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पहले मैं एक दो एग्जांपल से आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। जैसे कि यू कैन गो वेयर एवर यू वांट। यू कैन गो वेर एवर यू वांट, तुम जा सकते हो जहां भी तुम्हारा मन करे। तो अभी मैं एक से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दूंगा, सेंटेंस बना बनाकर, जिससे आप ना इजीली क्लॉज समझ जाओगे। तो बच्चों क्लॉज से ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। क्लॉज का मतलब क्या हो गया कि आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, इन दोनों में इंटरचेंजिंग कैसे करते हैं, ये सारे के सारे ना हम लोग अपकमिंग वीडियोस में सीखने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसके लिए बिल्कुल भी आप क्या करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मिस बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो चलो इसमें छांटते हैं हमारा कि एडवर्ब क्लॉज कहाँ है। वेरी सिंपल, कनेक्टर ढूंढो भाई, कनेक्टर ढूंढो, कनेक्टर। तो हमारा कनेक्टर यहाँ पे है, तो सिर्फ कनेक्टर लेने से काम तो चलेगा नहीं, उसके आगे भी बढ़ जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वांट। तो वेयर एवर यू वांट ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है या नहीं है, हम देख लेते हैं क्या ये एडवर्ब कैसा काम कर रहा है। दैट मीन्स किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है क्या। यू कैन गो, तुम जा सकते हो भाई, कहाँ जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, जहाँ भी तुम्हारा मन हो। तो ये क्लॉज जो है ना वो इस वर्ब के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, जिससे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखने वाले हो। तो 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ना बहुत सारा एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ क्लॉज के, यानी सॉरी एडवर्ब क्लॉज के बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। तो चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल हमें क्या शो करता है। चलो जैसे कि एज सुन एज आई हर्ड द न्यूज़ आई रोट टू हिम, यानी जैसे ही मुझे उस न्यूज़ के बारे में पता चला मैंने उसे लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक हमारा एडवर्ब क्लॉज है जो हमको क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट, व्हेन ही एंटर्ड द रूम, जब वो रूम के अंदर घुसा क्या हुआ,
ही सॉ ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। तो उसने सांप कब देखा? जब वो रूम के अंदर घुसा। तो भाई ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, जो भी मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ वो सारे के सारे एडवर्ब क्लॉज होंगे। नेक्स्ट, वी मस्ट स्टे वेयर वी आर, हम लोगों को यहाँ रुकना ही चाहिए जहाँ पे हम लोग हैं भाई, हम लोग को आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये हमको क्या बता रहा है? प्लेस, हमें कहाँ रुकना चाहिए? जहाँ पे हम हैं। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज, जो हमको क्या शो कर रहा है? प्लेस। आगे चलते हैं, आई विल फॉलो यू, मैं तुमको फॉलो करूँगा, वेयर एवर यू गो, जहाँ पे तुम जाओगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कभी भी हम लोग डबल फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। एक सेंटेंस अगर सिंपल फ्यूचर में जा चुका है ना, तो दूसरा सेंटेंस जो होगा ना वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर यू गो जो है वो हमारा एडवर्ब क्लॉज है, जो क्या शो कर रहा है हमें? प्लेस। आगे चलते हैं, वी ईट, हम लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? रीज़न क्या है भाई, मतलब पर्पस क्या है खाने का? सो डैट वी मे लिव, ताकि हम लोग क्या रह सकें? जिंदा रह सकें। तो सो डैट वी मे लिव क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज, जो हमको क्या शो कर रहा है? पर्पस। किस चीज़ का पर्पस? खाने का। वॉक फास्ट, जल्दी चलो, इसके पीछे का पर्पस क्या है जल्दी चलने का? लेस्ट यू शुड फॉल। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि लेस्ट एक ऐसा कनेक्टर है जो हमेशा अपने साथ क्या लगता है? शुड। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, तो वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। है ये क्या लिख दिया मैंने? यू शुड मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन, है ना। चलो यहाँ से मिस्टेक हो गया था, आगे चलते हैं। आई डिड इट, मैंने इसको किया। रीज़न क्या? रीज़न था इसको करने के पीछे? मैंने इसको किया, रीज़न ये था क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। तो बिकॉज आई वांटेड टू हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, ये सारा हमको रीज़न बता रहा है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि ना तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, तो तुम गुड मार्क्स नहीं ला सकते। कंडीशन क्या है? व्हाट इज़ द शर्त? व्हाट इज़ द कंडीशन? यहाँ पे शर्त क्या है? कि शर्त ये है कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो यहाँ से अनलेस यू वर्क हार्ड हमारा क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज। चलो आगे चलते हैं। इफ़ यू गो टू आगरा, अगर तुम आगरा गए तो तुम ताजमहल देखोगे। तो भाई आगरा जाओगे तब ना ताजमहल देखोगे। तो यहाँ पे शर्त है कि आगरा जाओगे तुम तभी ताजमहल देखोगे। तो यहाँ पे है हमारा इफ़ यू गो टू आगरा जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज। दो ही इज़ पुअर ही इज़ कंटेंट, भले ही वो गरीब है लेकिन फिर भी क्या है? संतुष्ट है। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। तो भले ही वो गरीब है लेकिन फिर भी संतुष्ट है। तो भाई गरीब होना संतुष्ट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उल्टा है। जो गरीब होता है वो संतुष्ट कैसे हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो संतुष्ट है, तो ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। ठीक है, मान लो कि सेंटेंस मैंने ऐसा देता कि भले ही वो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है लेकिन फिर भी उसको तुमसे ज़्यादा मालूम है, तुमसे ज़्यादा नॉलेज है उसके पास। तो हम क्या बोलेंगे? ऑल दो द चाइल्ड रीड्स इन क्लास 5, फिर कॉमा लगाएंगे, ही हैज़ मोर नॉलेज देन यू। अगर कॉमा नहीं लगाते तो वहाँ पे हम येट का यूज़ करते हैं। ऑल दो ही रीड्स इन क्लास 5 येट ही हैज़ मोर नॉलेज देन यू। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया, ही पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर गया। भाई बिना स्कूल गए एग्ज़ाम पास कर गया, बिना पढ़ाई किए पास कर गया, तो ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट शो करने का मतलब क्या होता है? उल्टा, मतलब एक सेंटेंस कुछ और कहेगा, दूसरा सेंटेंस उसको उल्टा कहेगा। ठीक है, आगे। डू एज यू से, डू एज यू से, सॉरी डू एज आई से, करो जैसा कि मैं कहता हूँ। तो एज आई से यानी ये मैनर शो कर रहा है कि क्या करो, कैसे करो, जैसे कि मैं कहता हूँ वैसे ही करो। ही बिहेव्स एज इफ़ ही वर माई बॉस, वो मुझसे इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से बिहेव करता है मानो कि, एज इफ़ का मतलब होता है मानो कि वो मेरा बॉस हो। तो जब भी हम मानो कि ये कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम वर्ड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं, ऐसा सच में तो वो मेरा बॉस नहीं है ना, इसीलिए। आगे, द मोर वी लर्न द मोर वी अर्न, ये तो आपने सुना ही होगा ना, द मोर वी लर्न द मोर वी अर्न। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग लर्न करेंगे इन फ्यूचर हमारी अर्निंग भी उसी पे डिपेंड होगी। जितना लर्न करेंगे उतना अर्न करेंगे। तो ये हमारा एक प्रपोर्शन है, यानी इधर वाला सेंटेंस भी अगर बढ़ रहा है तो उधर वाला सेंटेंस भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। द हाइयर वी गो द कूलर इट इज़,
हमें पता है ना बच्चों कि जैसे 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 हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो एयर है वो ठंडा होते जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर ठंडा होगा, जैसे जैसे हम लोग अपना नॉलेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पैसे भी बढ़ेंगे, है ना। तो एक जो है वो दूसरे का प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन होने का मतलब साइंस तो आपने पढ़ा होगा ना, एक बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है, द हाइयर वी गो द कूलर इट इज़। आगे चलते हैं, लास्ट कंपैरिजन, आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ, मोर देन यू डू। आई लव हिम, देखो यहाँ से हटा देंगे, इजली मीनिंग मिल जाएगा, मोर देन यू डू, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोगों को ना ये क्लॉज जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड आई होप सच में। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 5 छोटे छोटे सेंटेंसेस का पार्ट दे रहा हूँ जिसको आपको पूरा करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही दे रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखे हो ना, आप 5 का 5 बना लोगे, तो आप कहीं मत जाना, मैं फटाक से आपको ये सेंटेंस देता हूँ, तब तक आप इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्या किया है, 5 प्रिंसिपल क्लॉज दे रखे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाना है और नीचे कमेंट करना है। मैं देखूंगा कि आपने कुछ सीखा है सच में या नहीं सीखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ पाने के लिए वेट क्या करो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। और जैसे मैंने बताया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सेंटेंस कनेक्टर, बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाली हैं, तो उन सभी के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून रहें। एंड तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।